नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो 2025 में यूपीएससी और अलग अलग राज्यों के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज से हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, जो इंडेक्स हैं, जो सूचकांक हैं, उनसे जुड़े हुए जो अहम पहलू होंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। और इसी सीरीज के क्रम में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं, जो आपको जानने चाहिए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन रिपोर्ट की। आखिर ये जो लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट्स है ये क्यों चर्चा में है, तो थोड़ा सा इसका संदर्भ देखते हैं। तो ये बात कही जा रही है कि अपने देश का जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसने विभिन्न जो अपने देश के राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके बीच में जो लॉजिस्टिक्स है, जो रसद है, उसकी सुगमता से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स है, जिसे हम लीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड्स कहते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये जारी कर दी है। लीड्स कहने का मतलब क्या है कि जो लॉजिस्टिक्स इज जो यहाँ पर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, ये 2024 की रिपोर्ट है जो जारी कर दी गई है। किसके द्वारा? तो अपने देश के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट है ये इसका 6वां संस्करण है, 6th एडिशन है, यानी इससे पहले इसके जो 5 संस्करण हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसमें एक बात आ रही है, वो आ रही है कि आखिर जो लॉजिस्टिक्स है ये क्या होता है। ये थोड़ा सा आपको पहले से बेसिक तौर पे पता होना चाहिए। तो सबसे सरल शब्दों में अगर हम देखें, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है रसद या जो संसाधन होते हैं उनको स्टोर करना, या एक तरह से देखें तो प्रचालन के स्तर पे प्रचालन जो तंत्र है उसकी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जो माल है, जो सेवाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पत्ति वाले स्थान से उसके उपयोग और उपभोग वाले स्थान तक पहुंचाना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये लॉजिस्टिक्स के अंतर्गत आती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधनों को प्राप्त करने, संग्रहित करने और उनके अंतिम जो गंतव्य है उन तक ले जाने की जो प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया है, वही क्या है? वही लॉजिस्टिक्स है। और उसी के संदर्भ में ये कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक्स सुगमता जो रिपोर्ट 2024 है ये चर्चा में है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इसी कारण से इसके बारे में हम यहाँ पढ़ भी रहे हैं। अब एक एक करके पूरे रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे, इससे जुड़े हुए जो इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए, लीड्स जिसे हम लॉजिस्टिक्स एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट कहते हैं, तो ये रिपोर्ट्स है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो ये बात कही गई कि डाटा संचालित ये जो सूचकांक है ये भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, मूल रूप से राज्य ही नहीं बल्कि जो केंद्र शासित राज्य हैं, उनके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। उन राज्यों से जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं कि जो प्रचालन के स्तर पे जो एक पूरा तंत्र है, उसमें जो माल है, जो रसद है, जो सेवाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से ये जो राज्य हैं उनके उत्पत्ति स्थल से उनके उपयोग या उपभोग वाले स्थानों तक कैसे भेजते हैं, इसी के संदर्भ में ये जो रिपोर्ट है ये बनाई जाती है। इस रिपोर्ट की अगर हम परिकल्पना की बात करें तो इसकी जो परिकल्पना है वो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज पर की गई है। तो इसके लिए जो आधार लिया गया है वो लिया गया है विश्व बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस जो इंडेक्स बनता है, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसका जो पहला संस्करण, जो फर्स्ट एडिशन है, वो कब रिलीज किया गया था? तो पहला जो एडिशन है वो 2018 में रिलीज किया गया था। तो पहली बार ये 2018 में प्रदर्शित किया गया। और इस रिपोर्ट में जो अलग अलग राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको उनके प्रदर्शन के आधार पर अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये बात हो गई कि अलग अलग जो इनके रिस्पॉन्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, उनके आधार पर इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
जो प्रमुख स्तंभ है, जो प्रमुख पिलर्स हैं, इसका मूल्यांकन जो होता है वो 4 स्तंभों के आधार पर होता है, 4 विशेषताओं के आधार पर होता है। कौन कौन सी? तो जो लॉजिस्टिक्स सेवाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, यानी कि उस राज्य में प्रचालन सुप्रचालन तंत्र कैसा है, वहाँ माल सेवा सूचनाओं को कैसे उनके उत्पत्ति स्थान से उनके उपभोग वाले स्थानों तक पहुँचाया जाता है, तो ये एक आधार है। दूसरा जो है संधारणी जो लॉजिस्टिक्स है, क्या उस पर वो खरे उतरते हैं। संधारणी का मतलब आप जानते हैं सस्टेनेबल का, कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हैं, जो पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था हो सकती है उसको एडॉप्ट करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है आखिर वो क्या है, वो भी एक निर्धारण का आधार है। और फिर परिचालन और विनियामक जो वातावरण है, एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन है और जो रेगुलेशन है, दोनों के स्तर पे आखिर जो इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार का है, तो ये 4 ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन तय किया जाता है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं, जो राज्यों का वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, उसमें ये कहा गया कि रिपोर्ट में जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो पहला है तटीय राज्य, जो कोस्टल स्टेट हैं, यानी कि वैसे राज्य जिनकी सीमाएं कहीं न कहीं सागरी क्षेत्र से या किसी जलीय क्षेत्र से तटीय क्षेत्र में ये अवस्थिति है, वो रखी गई है। दूसरा, जो भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो उनका एक ग्रुप्स बनाया गया है। इसके अलावा भू आवेष्टित राज्य, यानी भारत के वैसे राज्य जिन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरह से स्थलीय खंडों से क्या है, घिरी हुई हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड होंगे। और चौथा ग्रुप से केंद्र शासित जो राज्य हैं उनका एक ग्रुप बनाया गया। तो इस तरह से इसमें 4 जो ग्रुप्स हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों को इन ग्रुप्स में रखा गया है। अब देखिए जो ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स और यूटीज हैं उनमें जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं, पहला जो तटीय राज्य हैं, दूसरा जो स्थलबद्ध राज्य हैं, तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, और चौथा जो यूटीज हैं। अब देखिए किन राज्यों को किस ग्रुप्स में रखा गया है। जैसे अगर कोस्टल स्टेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर से आंध्र प्रदेश, इधर गोवा, इधर गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, तो ये सभी राज्य हैं जिनकी कहीं ना कहीं जो सीमाएं हैं वो किसी जलीय क्षेत्र से लगती हैं, सागरी क्षेत्र से लगती हैं, यानी कि उनका जो तट है वो कोस्टल है। तो इस आधार पर ये राज्य हैं जो इस ग्रुप्स में रखे गए हैं। वहीं भू आवेष्टित या स्थलबद्ध जो राज्य हैं उनमें बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य क्या है, तो ये लैंड लॉक्ड हैं, यानी पूरी तरह से स्थलबद्ध हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ये सभी राज्य जो हैं इनको कहाँ पर रखा गया है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले ग्रुप्स में रखा गया है। और जो यूटीज़ हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो राज्य हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए अगर हम इस पूरे रिपोर्ट्स की बात करें, जो ये रिपोर्ट्स हैं, आखिर इसका कंक्लूजन क्या है, जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन रिपोर्ट 2024 है, इसका जो 6ठा एडिशन रिलीज हुआ है, तो देखिए इसमें जो तटीय राज्य हैं, जो कोस्टल स्टेट्स हैं, उसमें जो अलग अलग कैटेगरी हैं, अचीवर्स जो कैटेगरी है, फास्ट मूवर्स कैटेगरी है, एस्पायर्स कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी में कौन कौन राज्य रखे गए हैं। तो जो तटीय राज्य हैं उनमें से अचीवर श्रेणी में किसको रखा गया है, तो इसमें गुजरात शामिल है, कर्नाटक शामिल है, महाराष्ट्र राज्य शामिल है, उड़ीसा राज्य शामिल है और तमिलनाडु राज्य शामिल है। सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो तटीय राज्य हैं उनमें से कौन से जो राज्य हैं वो अचीवर श्रेणी में रखे गए हैं, तो ये हमने देख लिया। ऐसे ही जो फास्ट मूवर्स जो कैटेगरी है उसमें 2 राज्य शामिल हैं, आंध्र प्रदेश और गोवा। और एस्पायर्स जो कैटेगरी है उसमें जो राज्य शामिल हैं उसमें भी 2 राज्य शामिल हैं, केरल शामिल है और दूसरा जो है वो पश्चिम बंगाल शामिल है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं
उनमें अचीवर श्रेणी में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें शामिल है आपका हरियाणा, तेलंगाना, यूपी और उत्तराखंड। तो ये अचीवर श्रेणी में रखे गए लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। और फास्ट मूवर्स में जो लैंडलॉक्ड स्टेट रखे गए हैं उनमें बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और राजस्थान है। ऐसे ही अगर देखेंगे तो एस्पायर्स जो कैटेगरी है उसमें 2 राज्यों को रखा गया है। पहला जो है वो छत्तीसगढ़ है, दूसरा जो है वो झारखंड है। और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनको अलग अलग जो 3 श्रेणियां हैं उनमें किस राज्य को रखा गया? तो अचीवर श्रेणी में उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें असम और अरुणाचल प्रदेश को रखा गया है। वहीं फास्ट मूवर श्रेणी में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और पूर्वोत्तर राज्यों में से जो मणिपुर है इसे एस्पायर्स जो कैटेगरी है उसके तहत रखा गया है। तो ये हमने देख लिया। लास्ट जो बचा यूटीज़ के जो स्टेट हैं, यूटीज़ के जो स्टेट हैं उनमें अचीवर श्रेणी में चंडीगढ़ और दिल्ली को रखा गया है। जबकि फास्ट मूवर्स कैटेगरी में दादरा और जो नागर हवेली है, दमन दीव है, जम्मू कश्मीर है, लक्षद्वीप है और पुदुचेरी है। तो ये जो यूटीज़ है इन्हें फास्ट मूवर्स के अंतर्गत रखा गया है। और एस्पायर्स जो कैटेगरी है उसमें किसे रखा गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ जो लद्दाख है उसे एस्पायर्स कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया। तो ये हमने स्थिति देख ली कि जो 3 कैटेगरी बनी है या राज्यों के जो 4 ग्रुप्स बने हैं और उस 4 ग्रुप्स के जो अलग अलग राज्य हैं उनको किन कैटेगरीज में इस रिपोर्ट में रखा गया, तो वो हमने देख लिया। अब बात करें कि इस पूरे रिपोर्ट के संदर्भ में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा कुछ सजेशन दिए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं राज्यों को निवेश आकर्षित करने और अंतिम छोर तक, यानी कि जहां उपभोग का सबसे लास्ट बिंदु है वहां तक संपर्क के लिए जो क्षेत्रीय और जो शहर के स्तरीय जो बेहतर लॉजिस्टिक योजनाएं हैं वो तैयार करने के लिए मंत्रालय ने सुझाव दिया है, ताकि बेहतर जो लॉजिस्टिक पहुंच है, एक सुप्रचालन तंत्र प्रक्रिया का विकास हो सके, जिससे उत्पत्ति वाले स्थान से जो भी रसद है, जो माल है, जो सेवाएं हैं, जो सूचनाएं हैं, उनको उनके उपयोग की अंतिम सीमा तक, उपभोग की अंतिम सीमा तक आसानी से भेजा जा सके। दूसरी बात देखिए, ग्रीन लॉजिस्टिक्स की बात कही गई है, कार्यबल जो समावेशिता है उसकी बात कही गई है। तो देखिए, ग्रीन लॉजिस्टिक्स कहने का मतलब क्या है कि पर्यावरण का ध्यान रखने की बात कही गई है कि इस पूरे प्रक्रिया में कम से कम न्यून स्तर पे पर्यावरण की क्षति हो, कार्यबल में समावेशिता हो, जो वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं और पुरुषों की जो भागीदारी है वो बराबर हो, उसमें एक संतुलन हो, और केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनकी सुविधा को बढ़ावा देने के उपायों के रेगुलेशन पर जोर देने की बात मंत्रालय ने राज्यों के लिए कही है। तो ये कुछ सुझाव हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो मशीन लर्निंग है, डाटा एनालिटिक्स है, ऐसी जो नई प्रौद्योगिकी है उसको अपनाने के साथ जो कौशल विकास है उस पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए इन राज्यों को सलाह दिया है केंद्रीय मंत्रालय ने। लॉजिस्टिक क्षेत्र में देखें तो महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, जिसे समावेशिता के स्तर पे जो कार्यबल है, जो वर्क फोर्स है, उसमें पुरुष महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें संतुलन करने की बात कही गई है, जिससे देश में जो लैंगिक असमानता है, ये जो समस्या है उसको कम किया जा सके और लैंगिक जो समावेशिता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यही नहीं, राज्यों को बेहतर सफलता के लिए जो लॉजिस्टिक्स क्षेत्र है उसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई, जिससे इस क्षेत्र को अधिक से अधिक विकसित किया जा सके। और इसीलिए पब्लिक और प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको और आगे बढ़ाने के लिए और विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें कि तब कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, तो जो मंत्रालय है उसके द्वारा लॉजिस्टिक क्षेत्र से जो ये लीड्स है, जो यहाँ पर हमने बात की लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये जो फ्रेमवर्क है इसके संदर्भ में इसे लॉन्गेविटी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, एसेसिबिलिटी
और अकाउंटेबिलिटी को अपनाने की बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे अपने देश में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बदलाव लाया जा सके और वर्ष 2047 तक जो भारत के विकसित करने का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को आसानी से भारत हासिल कर सके। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो रिपोर्ट है, जिसे हम लॉजिस्टिक प्रदर्शन रिपोर्ट्स कहते हैं, जिसे लीड्स रिपोर्ट्स कहते हैं, उसका 2024 का जो छठा संस्करण रिलीज किया गया है, आखिर ये क्यों चर्चा में है कि जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन रिपोर्ट है आखिर वो क्यों चर्चा में है, और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस आधार पर जो अलग अलग भारत के राज्य हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ खास सुझाव दिए हैं जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र को और अधिक विकसित किया जा सके और 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके। तो ये सारे बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसके अगले एपिसोड में एक नई रिपोर्ट या फिर इंडेक्स पर चर्चा करने के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।